अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्राइट फ्यूचर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 का लेक्चर नंबर 3, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 6.2 आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज नंबर 6.2 करने से पहले हमें पता होना चाहिए कौन सा मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में बाइसेक्शन मेथड को सॉल्व किया था, उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे, और आज हम लोग करेंगे रेगुलर फाल्सी मेथड। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग वाले लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 5 मेथड हैं। ठीक है, उनमें से फर्स्ट था बाइसेक्शन मेथड, जो लेक्चर नंबर 1 और 2 में मैंने करवाया। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 में कौन सा करेंगे, रेगुलर फाल्सी मेथड करेंगे। ठीक है, सेम एज इट इज़ वही प्रोसीजर होगा, लेकिन हमारे पास जो सी का फॉर्मूला होगा वो बस चेंज होगा। वो क्या है, हमारे पास सी इज़ इक्वल टू ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, देखें आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय रेगुलर फाल्सी मेथड करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमने कैलकुलेटर को 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक फिक्स कर लेना है। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग यही करते हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हम लोग इसको फिक्स कर लेते हैं। ये देखें, सबसे पहले ऑन कर लिया, फिक्स मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, लेकिन 4 डेसिमल प्लेसेस तक नहीं किया, वो कर लेते हैं। 2 3 टाइम्स को प्रेस किया 1 पे, फिर हम लोगों ने किस पे क्लिक करना है, 4 टाइम्स, क्योंकि 4 टाइम्स कर रहे हैं फिक्स। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक्स की क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इंटरवल हमें दिया है 1 से 2 तक। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 के इक्वल है, क्योंकि नॉन लीनियर इक्वेशन है ना हमारे पास। नॉन लीनियर इक्वेशन यही होती है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स है, इसको 0 के इक्वल रखा। अब हम लोगों ने 2 इंटरवल्स बना लिए। ठीक है, हमारे पास इंटरवल कौन कौन से दिए, 1 और 2। हमने 1 और 2, अब हमने 1 पुट करना है क्वेश्चन के अंदर। देखिए, जब क्वेश्चन के अंदर 1 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखिए ये देखिए 1 की क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट में 1, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसलिए प्लस 1, तो हमारे पास क्या आंसर आया, -1। ठीक है ना, -1 आया ना, ये लिख लिया। ये जो नेक्स्ट वाले 0 वो आपको पता ही है कि डेसिमल प्लेसेस में फिक्स तो वैसे किए जाते हैं, लेकिन वो लिखे नहीं जाते पॉइंट के बाद वाले। ठीक है, जब 2 पुट करेंगे, देखिए जब 2 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 2 की क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट में 2 प्लस 1, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 3। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये 3 ले लिया। और मैंने आप लोग को लेक्चर नंबर 1 में भी बताया था, 2 में भी बताया था, और आज भी मैं बता रही हूँ लेक्चर नंबर 3 में, कि हमेशा हम लोगों ने वो इंटरवल चूज़ करने हैं। वैसे तो क्वेश्चन में दिए हुए, अगर क्वेश्चन में ना दिए हुए, एक नेगेटिव आप लोगों ने चूज़ करना है और दूसरा पॉजिटिव। ठीक है, आंसर पॉजिटिव दे। ठीक है, एक नेगेटिव आंसर दे और एक पॉजिटिव आंसर दे, वो इंटरवल हम लोगों ने चूज़ किए। ठीक है, अब तो क्वेश्चन में गिवन था ना, तो इसीलिए ये इजीली हो गया। उसके बाद हमारे पास हम लोग टेबल कैसे बनाते हैं, फर्स्ट जो हमारे पास कॉलम होता है वो कौन सा होता है, ए का, फिर बी का, फिर एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, सी और एफ ऑफ सी। ठीक है, अब हमारे पास ए क्या है, 1 है, और बी क्या है, यहाँ पे 2 है। ऐसे ही है ना, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या है, 2, और एफ ऑफ ए हमारे पास ये निकला था ना, जब फंक्शन में हम लोगों ने वैल्यू पुट की थी 1, तो हमारे पास -1 आया। जब मैंने 1 यहाँ पे पुट करके दिखाई तो -1 आया था, जब 2 पुट की थी तो हमारे पास 3 आंसर दे रहा था, तो ये एफ ऑफ बी आ गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 1 हमारे पास ए है, बी क्या है हमारे पास 2 है, एफ ऑफ ए की जगह पे क्या आ जाएगा, -1, और एफ ऑफ बी की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब सी कैसे निकाला है, मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे हम लोग। ये देखिए ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 है, मैं यहाँ पे पुट करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे रख लूँ। अब देखें हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट है, एफ ऑफ बी है, एफ ऑफ बी यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ पे 3 पुट कर दिया। उसके बाद माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 लिखा। उसके बाद एफ ऑफ ए है, यहाँ पे एफ ऑफ ए क्या है, -1 है, तो यहाँ पे -1 हम लोगों ने कर लिया। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 5। यहाँ पे मैं साइड पे लिख लेती हूँ 5। उसके बाद नीचे डिवाइड में क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यानी कि एफ ऑफ बी में से एफ ऑफ ए को माइनस कर देना है। देखें एफ ऑफ बी 3 है, एफ ऑफ ए -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फॉर्मूले का, और ये वाला माइनस प्लस हो गया, +1, आपको पता है 4 ही आएगा। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे, 5 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर दे रहा है, देखिए 1.2500।
ठीक है, 1.25 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद अब सी हमारे पास वैल्यू आ गई। अब सी की जो वैल्यू है ना आप क्वेश्चन में पुट कर दें तो एफ ऑफ सी आ जाएगा, ठीक है। अब ये निकाल के मैं दिखा देती हूँ एक दफ़ा। 1.25 आया ना, अब देखिए 1.25 की क्यूब -3 ब्रैकेट में क्या है, एक्स की वैल्यू 1.25 ही आएगी यहाँ पे 1.25, ठीक है। उसके बाद +1, तो क्या आंसर आ रहा है -0.7969। यही वाला आंसर है ना जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, तो सेम वही प्रोसीजर जो मैंने लेक्चर नंबर 1 और 2 में बताया था। ये जो आंसर आया वो नेगेटिव में आया ना, अब हम लोगों ने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी में दोनों के आंसर्स में चेक करना है कि आंसर जो है वो किस में आया हुआ है, नेगेटिव में कौन सा है, ये वाला है, तो उसकी जगह रिप्लेस कर देनी है, ये वाली वैल्यू लिख दी, ठीक है। -0.7969 यहाँ पे आ गया। अब ये एफ ऑफ ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू से रिप्लेस कर देनी है सी की वैल्यू 1.25, इसकी जगह पे आ जाएगा, और ये बी की वैल्यू वैसे की वैसी आ जाएंगी, ठीक है। अब फिर वही सेम प्रोसीजर इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगी, हमारे पास आंसर आता जाएगा 1.4074। मैं एक दफ़ा अगेन एक इंटरवल हो करके दिखाती हूँ आइट्रेशन, फिर नेक्स्ट में आपको लास्ट से बताती हूँ, ठीक है। अब देखें ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1.25 है, यहाँ पे लिख दिया 1.25, ठीक है। उसके बाद क्या है, एफ ऑफ बी हमारे पास क्या है, 3 है, 3 लिख दिया। अब हमने इस वाली सेकेंड आइट्रेशन को ही देखना है, ठीक है, फर्स्ट वाली भूल जानी है आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 लिख दी। उसके बाद एफ ऑफ ए फार्मूले में एफ ऑफ ए क्या है, -0.7969, यही है। इसका आंसर क्या आ रहा है, 5 पॉइंट, यहाँ पे लिख लेते हैं 5.3438, ठीक है, डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यानी कि एफ ऑफ बी हमारे पास क्या है, 3 है, एफ ऑफ ए क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0.7969, तो आंसर क्या आ रहा है 3.7969। अब इसको डिवाइड कर देंगे इसके साथ, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 5.3438 डिवाइडेड बाय आंसर, ठीक है। तो क्या आंसर आ रहा है 1.4074, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये लिखा 1.4074। अब ये सी वाली वैल्यू आई है ना, अब इस क्वेश्चन में हम लोग जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा -0. ये मैं करके दिखाती हूँ, 1.4074 की क्यूब -3 ब्रैकेट में क्या आएगा, 1.4074 ब्रैकेट, उसके बाद क्या है +1 क्वेश्चन में, ये देखिए ना, ये इसी में पुट की है बस एक्स की जगह पे वैल्यू, तो आंसर क्या आ रहा है -0.4345, ये देखिए यही आंसर है, ठीक है। अब हमने सारी आइट्रेशन ऐसे ही कर लेनी है, नेगेटिव है ना इसका आंसर, तो नेगेटिव से रिप्लेस कर देंगे, दोनों में से नेगेटिव वैल्यू देखेंगे ये है, तो इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है, 0.4345, ठीक है। अब ये हमारे पास एफ ऑफ ए था, सी की वैल्यू कहाँ से रिप्लेस करेंगे, ए से करेंगे, तो ये क्या है 1.4074, ये वाली टर्म भी वैसे ही आ जाएगी और ये वाली टर्म भी, इनमें भी ऐसे ही वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए अब नेक्स्ट आइट्रेशंस भी हम लोगों ने ऐसे ही कर लेनी है। अब हम लोगों ने लास्ट टॉप कर कैसे करते थे, मैंने आप लोगों को बताया था, एक तो हमारे पास आंसर जो है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 0 की फॉर्म में होना चाहिए, या दूसरी दफ़ा हम लोगों ने ये चेक करना है कि उनके आंसर सेम आ जाए, लास्ट वाले 2 आइट्रेशंस की सी वैल्यू के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेम नहीं आ रहा था, लेकिन ये तो आ रहा है ना 0.4 टाइम्स 0, ठीक है ना, 0 पे आके वो स्टॉप कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहीं पर हमारा जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बी वाला पार्ट है, इसी का ही क्वेश्चन का ना, ये हम लोगों ने रेगुलर फारसी मेथड ही लगाना है, ये वाला फार्मूला सेम मेथड इस क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट के जैसे ही है, ठीक है। बस यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमारे पास सिंपल दिया हुआ था क्वेश्चन, वैसे ही हम लोगों ने कैलकुलेटर से सॉल्व करते रहना है, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए, हमें 3 चीज़ें याद होनी चाहिए जिससे आप लोगों को क्वेश्चन जो है ना वो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। एक तो हमें सी की वैल्यू पता होनी चाहिए, दूसरी हमें ये पता होना चाहिए कि जो नेगेटिव है, नेगेटिव को किसके साथ रिप्लेस करना है, नेगेटिव वैल्यू ही से ही रिप्लेस करना है, ठीक है। फिर हम लोगों ने कौन सी फंक्शन लिया है उसी से ही हम लोगों ने सी की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। ये 2 टर्म्स ये हो गई। थर्ड वाला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास लास्ट हम लोग थर्ड स्टेप हमारा क्या था कि हमारे आंसर जो है या तो 0 आ जाए, ठीक है, एफ ऑफ सी का, या तो हमारे पास सी की जो लास्ट वाली 2 आइट्रेशन है वो सेम आ जाए, ठीक है। अगर नहीं सेम आ रही तो इट्स मीन कि आप लोगों का स्टॉप अभी हुआ ही नहीं है, आप लोग करने की ज़रूरत है आगे, ठीक है। अब हम लोग बी वाला पार्ट कहते हैं, उसमें क्वेश्चन हमारे पास है e की पावर x है -3x = 0, और इंटरवल हमें खुद ब खुद दे दिया उन्होंने 0 से 1 तक। तो देखें क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, ये देखें
पहले ऑब्जर्वेशन में लिख लिया 1 और 0, जब 1 पुट किया क्वेश्चन में तो ये आंसर है। अब मैं ये क्वेश्चन में वैल्यूज़ पुट करके आपको 1 या 2 इटरेशंस करके दिखाऊंगी, ठीक है। देखें हम लोग e की पावर x कैसे लिखेंगे, यहाँ से शिफ्ट दबाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये लोग लिखा हुआ ना e, ठीक है, e आ जाएगा। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ भी हुआ है e की पावर x, ठीक है। अब x हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे, x की वैल्यू हम लोगों ने 1 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए 1 लिख देंगे। उसके बाद देखें -3x की वैल्यू ये इसी में पुट करें, x की जगह पे 1 पुट करें, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है -0.2817। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है -0.2817। फिर जब हम लोग 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर ये देखें यहाँ पे फिर दोबारा से शिफ्ट और लोग वाला, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, यहाँ पे 0 पुट करें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद -3 की 0 पुट करना है, ठीक है, 0, तो आंसर क्या आ रहा है 1, तो यहाँ पे 1.4 टाइम्स 0 लिख लिया, ठीक है। अब हम लोगों ने वही जैसे हम लोग कॉलम्स टेबल बनाते हैं A B F of A F of B C और F of C। A की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 है, B की वैल्यू 0 है। F of A अभी हम लोगों ने जब वैल्यूज़ पुट की तो 1 जब पुट किया क्वेश्चन में तो ये आंसर आया था, और जब 0 पुट किया तो ये आंसर आया, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद C की वैल्यू कैसे निकाली, वही फार्मूला लगाया, मैं यहाँ पे अगेन लिख देती हूँ। फार्मूला क्या था हमारे पास, देखिए A F of B माइनस B F of A डिवाइडेड बाय F of B माइनस F of A, यही था ना फार्मूला। अब इसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे और आंसर निकालते जाएंगे। देखिए A की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटर से करते हैं। देखिए A की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, 1 लिखा है यहाँ पे। F of B क्या है, जल्दी जल्दी से कर, सॉरी हाइपोबोलिक आ गया, 1। F of B क्या है हमारे पास क्वेश्चन में 1 ही है। उसके बाद माइनस B की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए 0 है। उसके बाद F of A क्या है, 0 जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर दे वही आएगा। फिर भी मैं करके दिखा रही हूँ, माइनस आना है यहाँ पे, -0.2817। तो देखिए आंसर इसका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पे मैं 1 लिख लेती हूँ साइड पे। उसके बाद F of B माइनस F of A है, F of B क्या है 1 है, माइनस ये वाला फार्मूले वाला और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस 0.2817। तो देखिए ये आंसर दे रहा है 1.2817। अब 1 से डिवाइड करना, देखिए यहाँ पे 1 डिवाइड बाई ये आंसर जो आया इसी से करना है ना, तो इसलिए यहाँ पे आंसर का बटन को प्रेस करेंगे और आंसर निकालेंगे। क्या आ रहा है 0.7802, यही वाला आ रहा है ना, तो यही हम लोगों ने लिख दिया। अब C हमारे पास आ गया, इसमें ये वाली वैल्यूज x की जगह पे ये पुट कर देंगे तो हमारे पास F of C आ जाएगा। देखें 0.7802, ये याद रखेंगे, एक्सपोनेंशियल E शिफ्ट दबाया और लोग आ गया, ठीक है। उसके बाद देखें C की वैल्यू क्या है 0.7802। उसके बाद क्या है -3, x की जगह पे क्या आ जाएगा 0.7802। तो देखिए आंसर हमारे पास यही आ रहा है ना -0.1587, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों ने सारे कर लेने। इसका आंसर भी देखें यहाँ पे 0 ही आ रहा है, ये सेम नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे 0 हो गया तो वहीं पे हम लोगों ने क्वेश्चन को स्टॉप कर दिया। देखें मैं सारा क्वेश्चन दिखा देती हूँ। उसके बाद C वाला पार्ट भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही करना है हम लोगों ने। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, e की पावर x वैसे ही आ जाएगा, ये माइनस में इधर आके प्लस x हो जाएगा, और ये प्लस में था इधर आके -10 = 0 हो जाएगा। इंटरवल हमें 2 और 3 दिए हुए, हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। ये देखें अभी ये 3 आइटरेशंस तक है। नेक्स्ट देखें, ये देखिए सारा। अब ये देखिए इनके लास्ट वाले आंसर सेम आ रहे हैं लेकिन 0 नहीं आ रहा, तो इट्स मीन कि यहीं पे हम लोग स्टॉप कर देंगे क्योंकि लास्ट वाली 2 आइटरेशंस जो है वो सेम आ रही है। तो यही हमारे पास इसका रूट होगा। देखिए 8 टर्म पे जाके ना ये इसका आंसर दे रहा था, तो हम लोगों ने लिख दिया कि ये रिक्वायर्ड रूट है, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.3 करेंगे।